सियान बाबा को ढूंढ रहे हैं। वो इस्लामाबाद से अभी मरी पहुंची है। लेकिन जिंदगी दूसरा मौका भी बड़े कम लोगों को देती है। माना जिंदगी ने तुम्हें बड़े कम दिए। खुददारी उसे विरासत में मिली है। उसे ये जंग लड़ने दो, ये उसकी जंग है। वरना पीछे से तुम किसी अमीर कबीर बाप की औलाद हो। तुम बस दिखाते हो कि तुम हम जैसे हो। हिसाब पूरा करना है, किसी दुश्मन को ढूंढ रहे हैं। उसे इल्हाम आते नहीं होंगे, उसका नाम इल्हाम है। नाजरीन, आप देखेंगे कि बिल आखिर इल्हाम को सियाम का पता चल ही जाता है। इधर आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का नौकर जब उसे बता रहा होता है कि बाबा का पता चल चुका है, वो मरी में हैं और खैर खैरियत से हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी नौकरानी ये बात सुन लेती है और वो सुनकर फ़ौरन ही बता देगी इल्हाम को। और जब इल्हाम को पता चलेगा तो वो ढूंढने के लिए उसे मरी निकल जाएगी। आप देखेंगे कि जब इल्हाम मरी पहुंचेगी तो सबसे उसकी मोबाइल पे तस्वीर दिखाकर पूछती रहेगी कि आप लोगों ने इसे देखा तो नहीं, ये इस्लान है और गाजी यूसुफ का बेटा है। लेकिन वहाँ पर कोई भी इसे नहीं पहचानेगा। एक दिन आप देखेंगे कि वहाँ पर जब इल्हाम पहुंचेगी, वहाँ पर सियाम काम कर रहा होगा, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में रह रहा होता है और वहाँ पर एक औरत और एक लड़की बच्चा होता है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इधर आप देखेंगे जब वो उससे कहती है कि तुम इतने उदास क्यों हो और क्या तुम्हारे दिल में क्या दुख है, तो तब वो कहता है कि बहुत बड़ा दुख है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक वो एलिफ को भूल ही नहीं पाया, क्योंकि एलिफ से वो बहुत ही मोहब्बत करता है। इधर आप देखेंगे कि जब वो लकड़ियाँ काट रहा होगा तो सामने इल्हाम आ जाएगी, तो उसे यकीन ही नहीं आएगा अपने ऊपर कि ये एलिफ है या इल्हाम है, क्योंकि वो तो यही समझ रहा होगा कि ये एलिफ है। वो भागकर उसके पास आता है और उसके मुंह पर हाथ लगाता है और उसे फिर गले लगा लेता है। कहता है कि एलिफ तुम जिंदा हो। लेकिन आगे से इल्हाम बिल्कुल भी नहीं बोलती, क्योंकि वो उसे दुश्मन समझती है, क्योंकि वो जानती है कि इन दोनों बाप बेटे ने ही उनकी बहन को कत्ल किया है।